एक ही परीक्षा, एक ही इंटरव्यू, एक ही संकट, फिर भी कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का दिमाग जैसे अचानक काम करना बंद कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि यह आत्मविश्वास का फर्क है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हो सकता है शांत रहने वाले लोग जन्म से मजबूत ना हो, बल्कि उनका दिमाग दबाव झेलने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। आज हम जानेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसका उपयोग सैनिकों, अंतरिक्ष यात्रियों, एथलीट्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की मानसिक तैयारी में किया जाता है। 1970 के दशक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड माइचेमबाम ने एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया स्ट्रेस इनोक्यूलेशन थ्योरी। इनोक्यूलेशन शब्द वैक्सीन की दुनिया से आया है। जैसे शरीर को बीमारी से लड़ना सिखाने के लिए पहले उसकी एक छोटी और सुरक्षित मात्रा से परिचित कराया जाता है, वैसे ही दिमाग को भी छोटे छोटे नियंत्रित तनावों का अनुभव कराया जा सकता है, ताकि जब वास्तविक दबाव आए तो वह घबराए नहीं, बल्कि पहले से तैयार हो। यही कारण है कि एक नया डॉक्टर पहली इमरजेंसी देखकर घबरा सकता है, लेकिन वर्षों का अनुभव रखने वाला डॉक्टर उसी परिस्थिति में शांत रहकर निर्णय लेता है। ऐसा नहीं कि उसका दिमाग कम तनाव महसूस नहीं करता, बल्कि उसने तनाव के साथ काम करना सीख लिया होता है। यही बात इलीट एथलीट्स पर भी लागू होती है। बड़ी प्रतियोगिता से पहले वे केवल अभ्यास नहीं करते, वे दर्शकों का शोर, समय का दबाव, गलती की संभावना, इन सभी परिस्थितियों का मानसिक अभ्यास करते हैं, क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव दोनों से सीख सकता है। इसीलिए बार बार किया गया रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी अभ्यास दबाव के समय अपरिचित स्थिति को परिचित बना देता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन का मतलब अपने आप को लगातार तनाव में रखना नहीं है। यदि तनाव सीखने की क्षमता से अधिक हो जाए तो उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि सबसे प्रभावी प्रशिक्षण वही होता है जहां चुनौती हो, लेकिन उससे निपटने की संभावना भी हो। इसे ऑप्टिमल चैलेंज कहा जाता है, यानी इतना कठिन कि आपका दिमाग नया सीखे, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि वह हार मान ले। अब सवाल है, क्या हम अपने जीवन में इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। जैसे मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सीधे 1000 लोगों के सामने बोलना दिमाग को प्रशिक्षित नहीं करेगा, बल्कि वह डर को और मजबूत कर सकता है। लेकिन यदि शुरुआत 2 लोगों से हो, फिर 5, फिर 10 और धीरे धीरे बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जाए, तो हर अनुभव दिमाग को यह सिखाता है कि दबाव हमेशा खतरा नहीं होता। इसी तरह यदि इंटरव्यू का डर है, तो केवल किताब पढ़ना काफी नहीं। मॉक इंटरव्यूज, टाइम प्रेशर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इन परिस्थितियों का अभ्यास दिमाग को वास्तविक दिन के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि तैयारी केवल ज्ञान की नहीं, अनुभव की भी होनी चाहिए। और शायद यही मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा रहस्य है। मजबूत लोग तनाव से बचते नहीं, वे तनाव के साथ धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। अगली बार जब जीवन आपको किसी कठिन परिस्थिति में डाले, तो यह मत सोचिए कि दबाव आपको तोड़ रहा है। हो सकता है वो आपके दिमाग का प्रशिक्षण हो, क्योंकि मानसिक शक्ति आराम से नहीं बनती, वो उस संभाले गए दबाव से बनती है। अगर आपको ब्रेन साइंस और साइकोलॉजी के ऐसे कमजात लेकिन वैज्ञानिक विषय पसंद है, तो साइकोवेदा लैब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम लोकप्रिय मिथकों से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की गहराई से दिमाग को समझते हैं।